पार्टनर का सेक्सुअल कांटेक्ट है तो वहाँ पे वो इंटरकोर्स से होता है। कोई भी सेक्रीशन जैसे सलाइवा जैसे सीमेन से होता है तो जो जिस पेशेंट को अगर एड्स है तो उसको किसिंग वगैरह से बचना चाहिए, क्योंकि लार में वो बहुत स्पीड से चलता है और प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे हमारा यूट्यूब के वीडियो पे पिछली जो पेशेंट थी उसका भी पॉजिटिव हुआ था। संगीता मैम मीठा मिजाज रखती हैं और मिटाकर खुद को गरीबों की लाज रखती है। बता दें आपको, टुडे सफर सिवान के माध्यम से हमने कई बार इनका इंटरव्यू वगैरह लिया है और भी जगह पे जाकर के, जैसे कि ये हर जगह जहाँ भी जाती है अपना एक छाप छोड़ आती हैं। जैसे इनका एक RCH इंस्टीट्यूट चलता है, उसमें हमेशा बच्चों को जागरूक किया जाता है और प्रोग्राम होता है। इसके अलावा प्रोग्राम होते हैं जहाँ मैम अपने तरफ से कैंप लगाती हैं, चाहे उस कैंप में जाकर के लोगों को जागरूक करती हैं। हम कुछ चीज़ों को जानना चाहेंगे, जैसे कि हमारे अभी वीडियो हमने डाला था कल या परसों, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि सर्वाइकल अवेयरनेस क्या है और एड्स के बारे में कुछ जानकारियाँ लोग चाहते थे। तो हम सोचे कि सबसे बेहतर है कि संगीता चौधरी से हम इंटरव्यू लें और इनसे जानने की कोशिश है कि ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये अवार्ड इस बात की गवाही देता है, सैकड़ों अवार्ड है जो कि ये बताता है जिसकी गिनती नहीं हो सकती कि इनके अनुभव कितनी होगी। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। मैम बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी और सारे सिवान वासियों का, जो भी दर्शक हमें सिवान के बाहर भी अगर हम आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, जिस तरह से आजकल एक बहुत से लोग हमारे चैनल पे कमेंट किए हैं कि एड्स के बारे में जानने को, पहले इसके बारे में बता दीजिए कि एड्स किस तरह से होता है, ये बीमारी क्यों होती है। एड्स एक लाइलाज बीमारी है, वो पैरेंटल एंट्री से होती है। मतलब मुंह के रास्ते तो नहीं हो सकती, कुछ खाने पीने से नहीं होती है। ये आप लोगों को मतलब ये होना जानकारी होना चाहिए कि किसी के कांटेक्ट में उसको मरीज के HIV के मरीज को छूने से भी नहीं होती है। लेकिन अगर पार्टनर का सेक्सुअल कांटेक्ट है तो वहाँ पे वो इंटरकोर्स से होता है। कोई भी सेक्रीशन जैसे सलाइवा जैसे सीमेन से होता है तो जो जिस पेशेंट को अगर एड्स है तो उसको किसिंग वगैरह से बचना चाहिए, क्योंकि लार में वो HIV का कीटाणु जो है वो आ जाता है। तो वो इस तरह का इस तरीके से होता है। नहीं तो आप निडिल, अगर किसी मरीज को आपने इंजेक्शन दिया है, HIV का वो पेशेंट था और आप सोच रहे हो कि क्या दूसरे मरीज का 5 रुपया खर्चा कराएं, तो आप वही इंजेक्शन आप अनजाने में किसी और को लगा देते हो तो इससे भी फैलता है। अगर ब्लड आप कहीं से खरीद के लगाते हैं जो पूरे अच्छी तरह से चेक नहीं हुआ है तो ब्लड के रास्ते भी आपका HIV चला जाता है। तो इसलिए हम लोग डिस्पोजेबल सिरिंज का यूज करते हैं कि यूज एंड थ्रो। अच्छा मैम, जैसे देखा जाता है कि बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिनको इंटरनल प्रॉब्लम तो होता है लेकिन वो लोग बोलने में शर्माती हैं, हिचकिचाती हैं। इसके बारे में जरा 2 शब्द आप बताएं। अगर आप वैद्य और वकील से छुपाएंगे तो आप उसका निदान कैसे पाएंगे। अपने गार्जियन चाहे डॉक्टर से बताना चाहिए। अगर आप वकील से कुछ छुपाएंगे तो आप केस हार जाएंगे। बिल्कुल। और अगर आप डॉक्टर से छुपाएंगे तो जिंदगी की जंग हार जाएंगे। 2 शब्द और आपसे ये जानना चाहेंगे कि मैम बहुत ऐसे लोग हैं, जो लड़कियां हैं, औरतें हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय है? क्योंकि आपके पास अभी देखा जा रहा है कि 1-2 वार्ड ऐसे भी हैं जिसमें IVF वगैरह द्वारा आपको क्या क्या IUI इसके बारे में भी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, मतलब कि IVF हम लोग लगाने का सोच रहे हैं, लेकिन जब तक लगाने के पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो हमारा हॉस्पिटल लेवल 1 का रजिस्टर्ड है IUI के लिए। IVF के लिए मुझे लेवल 2 का रजिस्ट्रेशन चाहिए, जो अभी बंद करके रखा हुआ है सरकार ने, तो इसलिए IVF नहीं खोल पा रही। पर IUI क्या है कि अगर आपका जैसे कि पत्नी में नस का प्रॉब्लम है, नस जाम, एक तरफ का नस जाम है, एक ही नस खुला हुआ है, या पति का बीज कम है, खासकर जब पति का बीज कम है या ज़्यादा बीज मुर्दा है या उसमें बहुत मवाद बस बहुत सारा कमज़ोर बीज है या बहुत क्वांटिटी कम है या फिर वॉल्यूम कम है या फिर बीज बहुत चल नहीं रहा है तेज़ी से, तो उसके लिए IUI की पद्धति अपनाई जाती है, जिसमें सिरिंज में भर के पति का ही बीज, एक मशीन होता है जिसमें सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है जो 1800 रोटेशन पर मिनट पे चलती है। तो जो मुर्दा बीज होते हैं वो बाहर
छितरा जाते हैं और जिंदा बीज बीच में जमा हो जाते हैं। उसको प्रोसेस करके उसका क्लीनिंग करके और फिर उसमें मीडिया डालकर कल्चर मीडिया से उसको डाल देने से वो उसमें उसके माइटोकॉन्ड्रिया को उसको बहुत भोजन मिल जाता है बीज को, और वो बहुत स्पीड से चलता है और प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे हमारा यूट्यूब के वीडियो पे पिछली जो पेशेंट थी उसका भी पॉजिटिव हुआ था, उसका हस्बैंड HIV पॉजिटिव था। इसके प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोसेस कितना मतलब टाइमिंग क्या हो गया? वो जब पेशेंट रेडी आती है तो उसको पूरे महीने, जिस दिन मासिक का दूसरा दिन होता है उस दिन से अगर उसको इस महीने करवाना है तो उस दिन से हम लोगों को लगना होता है और उसको बारी बारी से बुलाना होता है। उसको जल्दी जल्दी बुला के देखना होता है कि किस दिन अंडा मैच्योर होने वाला है। एक बार मैच्योर हो गया तो उसको फूटने के लिए इंजेक्शन देते हैं, उसके 36 घंटे के अंदर हमको करना होता है। बहुत इमरजेंसी हो जाती है अगर पति का एक भी बीज नहीं है और आपको कहीं बाहर से बीज मंगवाना है तो उस दिन और अंडा फूट गया है तो आप अगर पेशेंट आने में देर कर दे या पेशेंट का पहले ही अंडा फूट जाए जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, तब आपको बहुत इमरजेंसी होती है। क्योंकि आप सीमेन बैंक से जब तक सीमेन मंगवाओगे तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अंडा फूटने के 4 घंटे के अंदर अगर आप डालते हो तो आपका रिजल्ट अच्छा आता है। जी मेन एक सवाल और है कि जैसे कि शुगर, जब लोगों को शुगर हो जाता है तो लगातार इंसुलिन वगैरह चलाते हैं, तो क्या इंसुलिन चलाने के बाद ऐसा होता है क्या कि 7 से 8वां महीना बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाता है, बच नहीं पाता है? इसके बारे में इंसुलिन चलाने की ज़रूरत क्यों है? या तो अगर मदर को शुगर हुआ है तब, अब मदर को शुगर क्यों हुआ है? या तो उसको पहले से ही शुगर था या पहले से तो शुगर नहीं था लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हुआ, तो इसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। जो पहले से शुगर वो तो डायबिटीज मेलाइटस था, ये अलग तरह का टर्म यूज हुआ GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो इसमें आपको शुगर है तो कितना है, अगर आपका 200 से ऊपर है तभी इंसुलिन चलेगा, नहीं है तो आपको मेटफॉर्मिन नाम की गोली से काम चलाया जाता है। तो शुगर में बच्चा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है क्योंकि इंसुलिन जो है वो उसका काम होता है फैट बढ़ाने का काम होता है। वो कभी भी आपका इंसुलिन जिसको भी रिलीज होता है उसका फैट बढ़ाता है। तो चूंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंट है मदर का, तो इसका लेवल इंसुलिन का बहुत हाई है पर वो उसका रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है, जो भी कारण है। तो उसके कारण से या फिर प्लेसेंटा से ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो शुगर कराते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट करा देते हैं। तो इसके लिए भी आपको हाई हो जाता है अगर, तो उसमें बच्चा बहुत मोटा हो जाता है, तो बहुत मैक्रोसोमिक भी होता है और उसको सिजेरियन करके निकालने की नौबत आ जाती है क्योंकि इतना मोटा हो जाता है और अचानक से वो पेट में मरता है। इसलिए डिलीवरी के डेट के जस्ट कुछ दिन पहले ही आपको उसकी डिलीवरी करा देनी होती है, चाहे आप नॉर्मल ही ट्रायल करें मगर आपको जल्दी कराना है। अगर नॉर्मल के वजन है बच्चे का, पूरा पेशेंट 9 महीना डॉक्टर के अंडर में है तो बच्चा बहुत मोटा नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर वो देखती रहेगी। और लेकिन आपको समय के पहले करवा लेना है, नहीं तो बच्चा पेट में मर सकता है। जी मैम, ये तो बहुत सारी आपने जानकारी बहुत अच्छा दिया। थोड़ा सा उसके बारे में बता दें कि वो जो तस्वीर दिख रही है, पंकज त्रिपाठी जी जो अपने आप में एक बड़ा वो भी पहचान रखते हैं, उन्होंने आपको कुछ अवार्ड दे रखा है, वो कौन सा अवार्ड है और कहाँ से आप वो सम्मानित हुए, उसके बारे में सिर्फ एक बता दें। वो पटना में आउटलुक मैचिंग का जो कार्यक्रम था उसमें 4-5 साल पहले वो मुझे वो दिए थे, और वो दिए थे वो बहुत बड़ी बात नहीं है। उनकी जो भांजी है वो उसको रिकमेंड किया था मेरे यहाँ, क्योंकि उनको PCOD की बीमारी है। तो वो कहीं और डॉक्टर को कंसल्ट कर रही थी गोपालगंज में, वो ठीक नहीं हो रही थी, तो उसको मेरे पास उन्होंने भेजा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो इतना दिन बाद इतने लोगों को अवार्ड उस दिन दे रहे थे, पर वो मेरे को याद रखे कि सिवान की एक लेडी डॉक्टर है और मेरा नाम याद रखे। ये बहुत बड़ी बात है जो उस जैसे अभिनेता जो कि इतना बिजी शेड्यूल है, बिल्कुल, तो वो उसके बावजूद वो सिवान की डॉक्टर को एक याद रखे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आने वाले कुछ दिनों में अपना दिवस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन भी है, उसके बारे में 2 शब्द। मैंने बोला था कि सिवान जो है, सिवान जहाँ जिस धरती पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ से हमारा जीवन यापन चल रहा है, जहाँ की का अन्न ग्रहण कर रहे हैं और हम लोग हवा पानी सब कुछ ले रहे हैं, उस शहर के प्रति हमारा भी कुछ दायित्व है, उस सोसाइटी के प्रति, वहाँ के लोगों के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है। तो
इसलिए बहुत हम लोग जिलाधिकारी महोदय और गवर्नमेंट के, सरकार के बहुत आभारी हैं कि वो स्थापना दिवस को इतने बृहद रूप में मना रहे हैं और हम लोगों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। हमारे विभूति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कहना ही क्या है। वो तो अनोखे इंसान और सादगी की प्रतिमूर्ति थे। बहुत ही मेधावी छात्र ही नहीं, बहुत ही अच्छे नेता थे। उनको बिहार का गांधी कहा जाता है। उनके बारे में कौन नहीं जानता है। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि उनकी जन्मभूमि पे हम लोग रह रहे हैं, हम लोग को रहने का मौका मिल रहा है और ईश्वर हम लोगों को यहाँ पे सेवा प्रदान करने की का मौका दे रहे हैं। हम लोग उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हैं। भी हमारे साथ संगीता मैम थी और इन्होंने बताया जो भी लड़कियों से रिलेटेड जो भी मामलात हो आप इनके चैनल के माध्यम से भी जान सकते हैं और उस पर कमेंट करके जो भी जानकारी चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। मैम थोड़ा सा चैनल का नाम एक बार बता दें अपना। डॉक्टर संगीता चौधरी सिवान करके सर्च करने पे आपको मिल जाता है। इंस्टाग्राम पे भी है क्या? हाँ, क्योंकि यूट्यूब पे कई बार बात नहीं हो पाता है ना। इंस्टा, फेसबुक, सब पे, सोशल मीडिया पे।